Hello and namaskar, my spiritual family. वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार, सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा आपका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए, आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है दोस्तों, उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आते हैं, आपको किस दिशा में यहाँ पे संकेत देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड्स को शफल कर लिया है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे निकल के आते हैं रास्ता दिखाने के लिए। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज द मैजिशियन। ओके दोस्तों, द मैजिशियन की ऊर्जा से यहाँ पे शुरुआत हुई है और सबसे पहले इस कार्ड का निकल के आने का यही मतलब है, यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको बताना चाह रहे हैं और जो ऊर्जा मुझे यहाँ से सबसे पहले जो मुझे महसूस हो रही है वो यही है कि आपका जो आत्मविश्वास है, आपके दिल और दिमाग में जो स्पष्टता है, जो आपकी इच्छा शक्ति है, जो आपकी क्षमताएं हैं, जो आपकी काबिलियत है, जो क्रिएटिविटी है आपकी, वो बढ़ती हुई दिख रही है समय के साथ। आने वाले समय में आप अपनी क्षमताओं को और भी ज़्यादा डेवलप करता हुआ, नई नई चीज़ें आप सीखते हुए अपने आप को पाएंगे, जिससे आप अपने जीवन की जो दिशा है उसको ऐसे बदलने वाले हैं जितना शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि इस तरीके से आप इस दिशा में आप अपनी ज़िंदगी को ले जा पाएंगे, या इस ऊंचाई तक आप अपनी सफलता, अपनी तरक्की को पहुंचा पाएंगे। आपने ज़रूर एक प्लान बना रखा है, आपका दिलो दिमाग में एक डेडिकेशन है, आपके अंदर अडिग रहने की जो क्षमता है, उसके आधार पे आपने अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोच रखा है। अपने अपनों के जीवन में, अपने घर परिवार में अगर आपके बच्चे हैं या आपके माँ बाप हैं, उनको एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ देने के लिए आपने एक बहुत ज़्यादा मेहनत की है, परिश्रम किया है, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस की है, त्याग किए हैं। और आने वाले समय में इन्हीं सेक्रीफाइसेस और त्याग के आधार पर आपकी जो क्षमताएँ हैं और भी बढ़ती हुई दिख रही हैं, जो आपको अपने तरक्की और उन्नति के जीवन के और ज़्यादा करीब लाते हुए दिख रही हैं। और यही जो ऑरा आपने बना रखी है, सारी जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है, आकर्षित भी कर रहा है। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज द एम्परर। अमेजिंग दोस्तों, द एम्परर का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए, दूसरा कार्ड। और ये कार्ड दिखाता है आपके बढ़ते हुए मान सम्मान और इज्जत की ऊर्जा, आपके अंदर जो लोगों को
लीड करने की जो क्षमता है, एक लीडरशिप की जो क्षमता है वो दिखाता है। आपकी स्थिरता, आपकी जीवन शैली, आपका संतुलन, आपके जीवन में जो नियम हैं, जो कानून आपने अपने लिए जो बना रखे हैं, जिसका आप स्वयं पालन करते हैं, और यही आप प्रेरणा देता है आपके जीवन में। आपके लोगों, आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी एक डिसिप्लिन लाइफ जीने में उनको प्रेरित करता है आपका जीवन। और कहीं ना कहीं आप किसी के लिए एक फादर फिगर भी बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में, ये भी मैं देख सकता हूँ। जो फादर फिगर का ये मतलब है कि एक गाइड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, या फिर आप में से बहुत बहुत लोगों के साथ ऐसी भी ऊर्जा निकल के आ सकती है कि आने वाले समय में आप एक्चुअल में एक फादर भी बन सकते हैं। बहुत लोगों के साथ ये भी घटित होता हुआ दिख रहा है मुझे आने वाले समय में, तो इस तरफ भी इशारा है। और साथ ही साथ जो सुरक्षा एक फादर फिगर को, एक गुरु को देनी चाहिए, जो नियंत्रण होना चाहिए जीवन पे, जो ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जो प्रैक्टिकलिटी को फॉलो, वो सारी ऊर्जाएं, वो सारी काबिलियत आपके अंदर आने वाले समय में और भी तेज़ी से डेवलप होती हुई, और भी गहराई में जाती हुई दिख रही हैं। एक नया स्तर आप छूते हुए दिख रहे हैं इन सारे ज़िंदगी के पड़ावों में, ज़िंदगी के क्षेत्रों में। और कहीं ना कहीं आप ऐसे मिसाल बनते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में अपने ही समाज में, अपने ही घर परिवार में, कि लोग जब कभी भी मुसीबत में फंसेंगे तो आपको याद करके उनको हिम्मत मिलने वाली है कि अगर आप इन सारी चीज़ों से जूझ के, इतने संघर्षों को देख के, इतना अनुभव लेके अपने जीवन में इतना सब कुछ हासिल कर सकते हैं, तो दूसरे क्यों नहीं। और इसी मिसाल को कायम करके बाकी भी जो भी आपकी ऊर्जा से जुड़ेंगे वो भी कहीं ना कहीं सफलता और तरक्की की ऊर्जाओं को महसूस कर पाएंगे अपने जीवन में। तो दोस्तों, जब आप इन सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो सिर्फ आप अपना ही नहीं, अब सिर्फ अपने लोगों का ही नहीं, बल्कि पूरे समाज का कल्याण करने के निमित्त बन रहे हैं। ईश्वर ने, डिवाइन ने आपको शायद इसीलिए चुना है कि आप जो है दूसरों को देने में बिलीव करते हैं। देवता का मतलब ये तो दोस्तों कि जो दूसरों को जितना भी योगदान दे सके अपनी तरफ से, जो भी अपना योगदान इस संसार में दे सके, हेल्प कर सके, उसी को देवता कहा गया है। और ये जो गुण हैं आपके अंदर हैं, जो भी आपने अपने जीवन में हासिल किया है उसको पास ऑन करना, उसको आगे फॉरवर्ड करना या दूसरों के साथ बांटना ही आपने सीखा है। क्योंकि आपको पता है कि बांटने से ही चीज़ें बढ़ती हैं आपके जीवन में। खुशियाँ आपने बांटी हैं, सुख आपने बांटा है, और आपने संतोष दिया है दूसरों को, और यही कारण है आपके जीवन में भी ये सारी ऊर्जाएं बढ़ती हुई दिख रही हैं आने वाले समय में। और आपके जो निर्णय और फैसले हैं वो आपके अथॉरिटी का आधार है। जो ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है यहाँ साफ नज़र आ रही है। तो आने वाला समय जो है उस पर अगर आप शांति से फोकस करके अगर आप आगे बढ़ते रहे हैं तो यहाँ पर डिवाइन का साफ संकेत है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ खड़ी होंगी। निकट भविष्य में सब कुछ आप मैनिफेस्ट करते हुए, फलित करते हुए दिखाएंगे अपने जीवन में। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे निकल के आ रहा है आपके लिए, दैट इज, ओ माय गॉड दोस्तों, द डेविल का कार्ड आया है। और जिन नकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ यहाँ पे मैं सोच ही रहा था, और वो यहाँ पे साफ निकल के आ भी गई हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में रहे हैं जिन्होंने आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत पे शक किया है, आपको ही अपने ऊपर सवाल उठाने पे मजबूर किया है, जिससे कि आपका आत्मविश्वास टूट जाए। समाज में ऐसी ऐसी बातें फैलाई हैं कि लोग आपको कोई काम न सौंपे, किसी काम के लिए आपके ऊपर भरोसा ना करें। ये शुरुआत के दौर की बात हो सकती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए अभी का भी ये दौर चल रहा हो सकता है, जिसमें कहीं ना कहीं लोग आपको कम आंकते हैं। चाहे वो आपका जॉब का फील्ड हो, आपके बिजनेस का, व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपके घर परिवार, आपके नाते रिश्तेदार के बीच में भी ये तुलनात्मक भावनाएं देखने को मिल सकती हैं कि वो आपसे कितना ज़्यादा बेटर हैं, कितने लायक हैं, ये आपको दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। आपके फ्रेंड सर्कल में, सो कॉल्ड फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं, दोस्तों के सर्कल में, वो आपको किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा दिखावा कर सकते हैं कि उन्होंने क्या कुछ हासिल कर लिया, क्या कुछ पाया है, जबकि ऊपर से खोखले हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है इनके अंदर और कुछ भी नहीं। अगर इनसे बोल दो कि यही चीज़ किसी को पाने में मदद कर दो तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। ये ऐसा सोचते हैं कि जैसे कौन सा इतना बड़ा धन पा लिया जो दूसरों के सामने ये दिखा नहीं सकते। ये बात है। तो ये मददगार नहीं है, सिर्फ दिखावा वाले लोग हैं आसपास, और कहीं ना कहीं अपने दिखावे के चक्कर में इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाया है। ये अब अंदर से अगर बात करें ना तो ये असुरक्षित लोगों की ही ऊर्जा है, जो कहीं ना कहीं ये जान गए थे कि आपके अंदर वो क्षमता और काबिलियत है इनसे भी आगे निकल जाने की, और लेकिन आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए, ताकि आप इनके अंडर में बने रहें, इनसे नीचे बने रहें, इनके सामने नतमस्तक रहें सदा, इन्होंने हाय हाय मचाकर कहीं ना कहीं
ये आपको आपके दिमाग में डालने का प्रयास किया है, आपके बुद्धि में ये बात गहराई से पहुंचाने का प्रयास किया है कि आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ करने लायक ही नहीं है, आपने क्या ही हासिल किया जीवन में और आगे क्या कर पाएंगे। यही सारे सवाल आपके दिमाग में आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए इन लोगों ने भरने का प्रयास किया है। इसके अलावा बहुत कुछ बातें बोली हुई हो सकती है इन लोगों ने, इन नकारात्मक लोगों ने। ये एक्चुअल में आपके विरोधी हैं, आपके हेटर हैं। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, जिस तरफ जो किस्मत आपकी जा रही है, जो फोकस आपने इन लोगों से जो दुख पाया, जो पीड़ा पाई है, जो इन जैसे लोगों से आपने संघर्ष झेला है, जो विपरीत परिस्थितियां पाई है, धोखा पाया, अपमान पाया है, उसको आपने अपने अंदर जहर नहीं घुलने दिया, उसको अपनी ताकत बनाई है। और यही कारण है आज जब आपकी किस्मतें पलटते हुए देख रहे हैं, आपको ज़िंदगी में फोकस देख रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में लगे हुए देख रहे हैं, इनके सामने आप नमस्ते दुआ सलाम नहीं कर रहे हैं, इनके अंडर में नहीं रह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सफलता की सीढ़ियों चढ़ने के लिए आप पूरी तरीके से तत्पर हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो इनकी हालत ख़राब है ये जान के कहीं ना कहीं कि अब इनका महत्व कम होने वाला है। ये अपनी स्वयं की किस्मत को आपके हाथों पलटते हुए देख रहे हैं इस समय। ये सबसे बड़ी बात है। और ये जो डेविल का कार्ड है दोस्तों, ये इन लोगों की जो मंशाएं हैं उसको शो कर रहा है, उसको दिखा रहा है कि इनकी शैतान जैसी मंशा है। ये आपका ध्यान भटकाने के लिए दूसरी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं, जीवन में दूसरी तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, बहुत बड़े हितैषी बन के आ सकते हैं आपके जीवन में। ऐसा दिखा सकते हैं कि चलो तुम्हें यहाँ ये चीज़ ट्राई करवाता हूँ या वो चीज़ दिखाता हूँ जिससे आपका ध्यान भटक जाए। इनकी मंशा एक है अंदर से कि ध्यान भटका के आपका, चाहे नशे की चीज़ें आदत डलवा के, चाहे किसी अनवांटेड रिलेशनशिप में आपको डाल के उसमें से आप ये मिल के कहीं ना कहीं लूट खसोट करने का प्लान कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा ये करने का प्रयास करें जिससे आप अपने भविष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं, आपका ध्यान भटक जाए। तो ज़रूर अपनी इंट्यूशन की पावर का इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को परखना है आसपास, जो कहीं ना कहीं आपके ध्यान को भटका सकते हैं। और खासकर अगर ये आपके विरोधी है, सामने से आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, तो ये लड़ाई झगड़ा करके या फिर बुरी बातें बोल के, अपमान करके, ताने आपके ऊपर तंज कस के कहीं ना कहीं आपके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, इस उम्मीद में कि कहीं उल्टी सीधी बातें आपको बोली जाए तो आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दें, आपका मन खराब हो जाए, मानसिक तनाव बढ़ जाए, और जो चीज़ों पे आपको फोकस करना है वहाँ पे आपका मानसिक तनाव बढ़ने के कारण फैसला गलत हो जाए, निर्णय गलत हो जाए, और जो उज्जवल भविष्य आपके नज़दीक आता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपसे दूर हो जाए। तो ये इनकी प्लानिंग है, बहुत लंबी प्लानिंग है दोस्तों, आपकी ऊर्जाओं को भ्रमित करने का। और ये जो डेविल हैं, डेविल का काम ही होता है भ्रम में डालना दोस्तों। तो ये वही डेविल हैं जो भ्रमित करने की काम कर सकते हैं आपको। इनका जो बात व्यवहार है वो डिस्ट्रक्टिव है, नाश करने वाला इनका बात व्यवहार है। इनके बात व्यवहार से कहीं ना कहीं आप नकारात्मक रूप में प्रभावित हो सकते हैं, तो उससे बच के रहना है। इनके जहरीले वातावरण, जहरीले जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर फैलाते हैं, हो सकता है इनमें से कुछ तंत्र मंत्र विद्या का भी उपयोग करें, जादू टोना टोटका का भी इस्तेमाल करके आपको और आपके लव्ड वंस को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसकी तरफ भी इशारा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं यहाँ पे एक फाइनल संदेश डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या निकल के आ रहा है। थोड़ा पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग दोस्तों। भले ही जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा दोस्तों ये लेकर आए हैं आपके लिए जीवन में, यहाँ पे समाधान भी ऐसे लोगों का आपको डिवाइन ने, ईश्वर ने दे रखा है। इसीलिए जितनी आपकी मजबूती, आपके रिश्ते की मजबूती बनी रहेगी डिवाइन से, ईश्वरीय ताकतों से, उतनी ही यकीन मानिए आपके आसपास ऐसी सकारात्मक ऑरा रहेगी कि इनकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊर्जाओं में प्रवेश नहीं कर सकती, आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। क्योंकि जब आप बुद्धि का आधार लेके, शांति का आधार लेके किसी चीज़ को परखते हैं, उस नज़रिए से ही देखते हैं, अपने बुद्धि के ही नेत्र से जब आप देखते हैं, जब आप लेफ्ट और राइट आई में नहीं फंसते हैं, तो ये लोग आपको प्रभावित नहीं कर पाते। क्योंकि आप ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, फिर आप अच्छे या बुरे के रूप में नहीं देखते हैं, और तब आपका जो फैसला होता है वो परफेक्ट होता है। ऐसे लोगों को आप तब मात भी देते हैं, और वही कारण है कि आगे आपकी जो यही क्षमता, यही काबिलियत है, आगे आने वाले समय में आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदलती हुई दिख रही है। यहाँ पे कुछ और भी बात है जो डिवाइन ने बोलने का प्रयास किया है, उसको भी जान लेते हैं इन कार्ड्स के जरिए। तो दोस्तों अगर हम इस पहले कार्ड को देखें, द मैजिशियन का कार्ड, सबसे पहले ये कार्ड जो है एक बहुत बड़ा सच सामने लाते हुए दिख रहा है। लंबे समय तक जो भी ये आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इन्होंने आपकी हिम्मत को तोड़ने का प्रयास कर रखा है।
आज भी कोशिश कर ही रहे हैं। बार बार आपको ये महसूस कराया गया है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप लायक नहीं, आपके अंदर वो क्षमता नहीं, काबिलियत नहीं। लेकिन अब वही बातें आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हुए दिख रही हैं कि सारी नकारात्मक बातों को, ऊर्जाओं को आपने अपने सकारात्मक ऊर्जाओं में तब्दील कर लिया है, अपनी मजबूती में आपने तब्दील कर लिया है। और आपने भी ठान लिया है कि ऐसे लोगों को अपनी सफलता से ही आप जवाब देकर दिखाएंगे। ये मैं देख सकता हूँ। आपने किसी को मुंह जवानी, किसी को कुछ उल्टा सीधे बोलने के बजाय आपने खुद को बेहतर बनाने का रास्ता चुना है, और यहीं आपकी असली जीत तय कर दी है। डिवाइन ने आपकी किस्मत पलटनी दोस्तों यहीं से शुरू हो गई है। और अब आपकी जो ऊर्जा है इतनी मजबूत होते हुए दिख रही है दोस्तों आने वाले समय में, कि बिना कुछ कहे भी, बिना कोई ढिंडोरा पीटे या दिखावा किए, आपकी तरक्की इन जैसे लोगों के मुंह पे बहुत करारा तमाचा मारने वाली है। ये अपनी हंसी खुशी भूल जाएंगे। जिस घमंड में, जिस गुरूर में जी रहे थे, वो सब चूर चूर होने वाला है, मैं देख सकता हूँ। इसी के साथ द एम्परर का कार्ड जो यहाँ पे आया है, ये बता रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में मजबूती और स्थिरता का समय आता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, ये एक समय पे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते थे। आज भी ये जो भी ये प्लानिंग आपके खिलाफ जो भी लोग हैं ये रच रहे हैं, आपको, आपकी शांति को आपकी कमज़ोरी मानते हैं। लेकिन आज ये देख रहे हैं कि आप पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हैं, चीज़ों को परखने की शक्ति आपके अंदर बढ़ चुकी है, शांत और अपने फैसलों पर आप पहले से अडिग हो चुके हैं। ये वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया है। अब आपकी जो पहचान है वो किसी की राय से नहीं समाज में बन रही है दोस्तों, बल्कि आप अपने कर्म, अपने आत्मविश्वास से अपनी एक ऐसी ऑरा बना रहे हैं, एक ऐसी पहचान बना रहे हैं कि समाज में कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि आने वाले समय में आपका जो महत्व है इनके सामने कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लोग आपको एक मिसाल की तरह देखने वाले हैं आने वाले समय में, अपने आने वाली जनरेशन को आपके द्वारा प्रेरणा देने वाले हैं। और जो किस्मत है इस समय मैं देख रहा हूँ आपके कर्मों के द्वारा, आपकी शांति के द्वारा आपको ऐसी जगह यहाँ पे खड़ी करती हुई दिख रही है जहाँ सम्मान अपने आप आपकी तरफ खिंच के चला आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एम्परर की ऊर्जा बहुत मजबूत है दोस्तों आपके साथ जो खड़ी है डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ डेविल का कार्ड जो यहाँ पे आया दोस्तों, ये सामने वाले जो भी आपके विपक्ष में जो खड़े हैं उनकी ऊर्जा को खास कर दिखा रहा है। जो भी ये लोग हैं, जैसे मैंने बताया था, ये हाय हाय मचाकर इन्होंने आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश की, आपको यही बताया कि आप किसी लायक नहीं हैं, आपके अंदर वो काबिलियत नहीं, क्षमता नहीं है, आपको इनके अंडर में रह के जीना पड़ेगा, ये जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, या इनसे दब के रहना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं डोमिनेंट आपके ऊपर हावी होके ज़िंदगी आपको देना चाहते थे। लेकिन ये अब अपने ही डर, अपने ही जलन और पछतावे में इस समय फंसते हुए दिख रहे हैं मुझे इस कार्ड के द्वारा। इनकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे संभलती हुई इन्हें साफ दिखाई देने लग रही है। आने वाला जो समय है आपके लिए ऊर्जावान है, और इनके लिए जो कर्मों का दंड इनके लिए आ रहा है वो बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला इनके लिए। तो इसी कारण इनके अंदर बेचैनी पसरी हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। जितना ये आपको रोकने की कोशिश करना चाहते थे, उतना ही समय जो है इन्हें इनके अपने कर्मों के सामने खड़ा करके इनको रील की तरह अपनी पूरी ज़िंदगी नचा नचा के बार बार दिखा रहा है। ना रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन गायब है, ना अपने साथ दे रहे हैं किसी काम में। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ ही गलत नहीं करता। इसका अहंकार जो है, जो भी ये व्यक्ति, इनका अहंकार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये जीते हैं। ये अपने घर परिवार वालों तक की कदर नहीं करते, वरना इस तरीके के कर्म में ये कभी इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसे लोग सिर्फ बाहरी लोगों को ही नहीं नुकसान पहुंचाते, अपने घर परिवार को ही खा जाते हैं जब कर्म का, जब बोझ उतरने का समय आता है। और यही जो है इनकी, यही जो जीवन जीने का जो तरीका है, इनकी सबसे बड़ी इस समय बेचैनी का कारण बनी हुई है दोस्तों। तो ये इनके जीवन में बहुत सारे जो दुष्प्रभाव हैं जो आपकी तरफ भेजने की इन्होंने कोशिश की है, वो दुष्प्रभाव, वो नकारात्मक ऊर्जाएं इनकी ही तरफ बुरी तरह से बैकफायर होते हुए दिख रही हैं कि ना हाथ बचेंगे ना पाँव, कोई काम नहीं आ पाएगा, ना कोई सहयोगी बचेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स इसी के साथ दोस्तों फाइनल कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। और ये जो आखिरी कार्ड है एक नई शुरुआत और बड़े विस्तार की ओर आपके जीवन में संकेत लेकर आया है। आपकी जो राह है, जो आपकी ज़िंदगी है, पहले से कहीं ज़्यादा खुल के आप जीने का प्रयास कर रहे हैं। आपके अंदर से आप जो अनुभव जो आपने लिए हैं ज़िंदगी से, जो संघर्ष देखा है,
आपके अंदर डर नाम की जो चिड़िया है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुकी है, उड़ चुकी है, और आप खुल के और जीना शुरू कर चुके हैं, ये मैं देख सकता हूँ। और आने वाले समय में ये जो आप अंदर से और ज़्यादा फ्रीडम और ज़्यादा स्वतंत्रता जो उसकी महसूसता है वो और ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। जो लोग कभी आपकी हार का एक समय इंतज़ार कर रहे थे, वो आपकी वही जो है आपकी आगे बढ़ती हुई जो ज़िंदगी है, जो बढ़ते हुए कदम है, जो सफलता आप पाते हुए आने वाले समय में दिख रहे हैं, उसका बस तमाशा देख देख के नीचे रोना ही बचा रह गया उनके लिए। ये मजबूर है वो तमाशा देखने के लिए, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। याद रखिए दोस्तों, असली जीत जो होती है ना, वो किसी भी तरीके से दिखावा करके नहीं मिलती है, बल्कि चुपचाप आगे बढ़ने से ही वो जीत कब आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर गई और कब इन विरोधियों का, इन हेटर्स का मुंह धुआं हो गया, पता भी नहीं चलता। इसलिए आने वाला जो समय है, जो निकट भविष्य में जो ऊर्जाएं आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं, ये आपको ऐसे अवसर, ऐसे मौके देंगी कि आपकी सफलता खुद उन लोगों के हर गलत शब्द का जवाब बनती हुई नज़र आएगी, और इनके अलावा पछताने के अलावा कुछ बचेगा नहीं इनके पास। तो दोस्तों, ये बहुत ही गहन ऊर्जा है जो आपके लिए यहाँ पे आज डिवाइन ने भेजी है। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो यहाँ पे लागू हो सकते हैं इस रीडिंग पे। लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो कुछ नेम इनिशियल्स इस प्रकार से निकल के आ रहे हैं। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, सो MAPZWJR&K। तो दोस्तों, ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। जीवन का नक्शा बदलने वाला है ये यहाँ पे साफ, जैसे डिवाइन ने इसका संकेत दे दिया है। बस अपने शांति पे, अपने भविष्य पे फोकस करके रखिए। और ये इनिशियल्स अगर आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं अगर ये मेल जोल खाते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे इस रीडिंग के बाद आपकी जो फीलिंग्स है, जो आपकी ऊर्जा कहती हैं, वो भी ज़रूर बताइएगा। जो आपने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है इस चैनल पे, इन रीडिंग्स पे, थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।